क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत आपको सही दृष्टि, सही सोच दे करके आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उस रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसकी जगह राइट बिलीफ बिठाते हैं। राइट बिलीफ का अर्थ होता है सकारात्मक सोच, रॉन्ग बिलीफ का अर्थ होता है नकारात्मक सोच। जब नकारात्मक सोच जीवन से तिरोहित हो जाती है और उसकी जगह सकारात्मक सोच आती है तो हमको एक राजपथ मिलता है, हमारे जीवन की दिशा मिलती है और उस दिशा के अनुसार चलते चलते हम अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। जिसके केंद्र में आत्मा होती है वही सब हर कार्य अच्छा होता है, प्रामाणिक होता है, शुभ होता है, मंगल होता है। ये सारा कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है सामाजिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, 5 तरह के स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संपूर्ण स्वास्थ्य मानता है, होलिस्टिक स्वास्थ्य मानता है। कौन कौन से वो पांच स्वास्थ्य है? पहला है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, जिसको हम कहते हैं इमोशनल हेल्थ। और चौथा है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। और 5वां स्वास्थ्य जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। ये 5 तरह के स्वास्थ्य जिस व्यक्ति के पास है वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है, वो होलिस्टिक हेल्दी व्यक्ति कहलाता है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बीच में जीता है और मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। पशुओं का भी समूह होता है जिसको समझ कहते हैं, केवल एक मात्रा का अंतर है। लेकिन पशुओं के पास में डेवलप्ड मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त और आत्मा डेवलप्ड नहीं है, इसलिए वो ज्यादा चिंतन नहीं कर सकते। वो तो अपना आहार, भय, मैथुन और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सामान्य संज्ञाएं हैं, उसी में ही जीते हैं। और सामान्य जो है, जो अपना भोजन है और भोग विलास है, उतना ही कर पाते हैं और पक्षी भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा उपयोगिता मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य एक चेतनावान प्राणी है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य चिंतन करता है, उसके पास में सारी डेवलप्ड फैकल्टीज हैं। इंद्रियां, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, प्रज्ञा और हमारा अवचेतन मन, चेतन मन और अचेतन मन। और वह चाहे जितना अनलिमिटेड चिंतन कर सकता है और सोसाइटी को अच्छा बनाता है। सामाजिक स्वास्थ्य है, सोसाइटी के लिए काम आता है कि हम समाज में किस तरह से जीते हैं। और सामाजिक स्वास्थ्य बताने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को समाज के लोगों के साथ में कैसे जीना चाहिए। परस्परोपग्रो जीवानाम, परस्पर सहयोग लेना और देना, यही जीवन है और यही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य एक रिलेटिव जीवन जीता है। ये सारा कॉस्मोस, सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, ये चराचर जगत रिलेटिव है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा जो कॉस्मोस है प्रभावित होता है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी सारी दुनिया है ये वाइब्रेशन से बनी हुई है और वाइब्रेशन से सब चीज का रूपांतरण होता है। शब्द है वो दृश्य में बदलता है, दृश्य है शब्द में बदलता है। उसी से हमारा इंटरनेट, टीवी, मोबाइल
और अन्य अन्य उपकरणों का जो आविष्कार हुआ। इसीलिए सामाजिक स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हम व्यवहार पसंद करते हैं, क्या हम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करते या ना करते हैं, ये मुख्य बात होती है सामाजिक स्वास्थ्य में। सामाजिक स्वास्थ्य वह कहलाता है हम समाज के किसी व्यक्ति के साथ के अंदर जो है तिरस्कार का भाव न रखें, निंदा न रखें, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न रखें और उसकी इंसल्ट नहीं करें, और प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को हम दुख न दें, हम किसी के प्रति बुरे भाव न लाएं। ये हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या कहता है, अगर आपके पड़ोसी के कोई कष्ट है तो आपको उसका कष्ट बांटना चाहिए। जैसे हम सुख बांटने के लिए जो बर्थडे, विवाह या अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, खुशी मनाते हैं, उसी तरीके से हमारा दायित्व होता है कि किसी पड़ोसी पे, किसी रिलेटिव पे, किसी समाज के व्यक्ति के लिए, किसी फ्रेंड सर्किल में किसी को तकलीफ आ जावे तो वो हमें बांटनी चाहिए, उसका यथासंभव सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से सहयोग किया जाना चाहिए। इसको हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस दुनिया में 365 तरह के धर्म दर्शन आज मौजूद है, उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, आचार संहिता है, ज्ञान मीमांसा है और उसके बाद तर्क मीमांसा है। सभी की अपने अपने लॉजिक है, सभी की अपनी अपनी फिलॉसफी है। लेकिन मानव धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्राणी मात्र एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हम सभी मानव हैं, हम सबका खून लाल है। किसी भी मानव का खून निकालिए वो लाल दिखाई देगा। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसका खून सफेद होगा या अन्य रंग का होगा। यानी सब मानव मात्र में सिमिलरिटी है। और हमारी नेचर मान है जो मानव को पैदा किया है, सबको एक से अंग प्रत्यांग दिए हैं। भीतर का जगत, भीतर की कोशिकाएं और उसके बाद में ऑर्गन्स, टिश्यूज और सिस्टम्स हैं, वो सृष्टि ने, नेचर मान है जो है, सबको एक समान दिए हैं। इसीलिए मानव में समानता बहुत है। केवल डिफरेंस होता है अपने अपने कर्मों का होता है, अपने अपने कॉजेज का होता है, और उस कॉजेज के कारण हर एक का अपना अपना कॉजल बॉडी, लिंग शरीर और कर्म शरीर होता है, और उसी के अनुरूप है हर प्राणी इस वर्तमान जीवन के अंदर अपने अपने कर्म भोगता है। यानी वह सारा कर्मों का भुगतान पीछे से लेके आया है। और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और इसमें सब चीज नियत है, सब चीज फिक्स्ड है, सब चीज प्री प्लान्ड है, सब चीज डेस्टिन्ड है, और वो कुदरत के कानून से चलता है। उस पर कुदरत की रचना लागू होती है और कुदरत ही इसका संचालन करती है। वो व्यक्ति के स्वयं के हाथ में नहीं है। जब उसका संचालन कुदरत है तो जन्म से मृत्यु के बीच में मनुष्य ने जैसे जैसे कॉजेज पहले डाले हैं, उसका उदय भाव चलता है, उसका प्रारब्ध चलता है, और उस प्रारब्ध के अनुरूप जो है ये कुदरत है, उसके अनुसार संयोग जुटाती है, और संयोग जुटा करके वह भुगतान होता है, वह कर्म भोगे जाते हैं। ये पूरा जीवन भर हर प्राणी के साथ चलता है, चाहे मनुष्य हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो। ये फॉर्मूला हर जीवित प्राणी के साथ लागू होता है। पर हम बात मनुष्य की कर रहे हैं कि मनुष्य एक डेवलप्ड प्राणी है, दूसरे प्राणी इतने डेवलप्ड नहीं है। और मनुष्य की ये ड्यूटी बनती है कि चराचर जगत का संरक्षण करे, उसका अतिरिक्त दोहन न करे, उसकी देखभाल करे, और अन्य जीवों को वो कष्ट न दे, और उनको मारे नहीं, उनको प्रताड़ना नहीं दे, उनको किसी तरह से चोट न पहुंचावे। ये मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, और यही सामाजिक जीवन है। देखिए, इस सृष्टि के अंदर जो कोई भी जन्म लेता है वो जन्म नेचर माँ देती है, और हर एक का अपना उपादान यानी पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं, और कर्मों के भुगतान के लिए हर प्राणी जन्म लेता है। और वो कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। फिर हम किसी प्राणी को दुख क्यों दें? अपने अहंकार के वशीभूत होकर के हम किसी को दुख क्यों दें? हमारे दायरे में नहीं है चीज,
फिर भी हम जो है उसको दुख देते हैं, तो ये हमारा असामाजिक जीवन है। और जहाँ पर असामाजिक जीवन हो जाता है वहाँ पर जंगल राज हो जाता है। और सामाजिक जीवन अगर अनुशासित तरीके से पालन किया जाए तो 7 अरब की जनसंख्या जो है समस्त एक वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के तहत जो है एक स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं, बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं, क्योंकि सब जीना चाहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है, हम किसी को मारें क्यों, हम किसी पर आक्रमण क्यों करें, हम किसी का शोषण क्यों करें, हम किसी के प्रति बुरे भाव क्यों रखें। ये सारा सामाजिक जीवन है। एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए उसे जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उसके मन में करुणा आनी चाहिए। जब हमारा सामने समाज का कोई व्यक्ति जो है तकलीफ में होता है तो उसके मन के अंदर ही करुणा आनी चाहिए। वो तकलीफ अपना समझना चाहिए और अपनी तकलीफ समझ करके जितना बन सके उसकी मदद करनी चाहिए। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करना चाहता हूँ। और अब तो कोर्ट ने भी जो है इस तरीके की करुणा की चीज़ों की इजाज़त दे दी है। देखिए, मान लो आज का युग विज्ञान का युग है, हर एक व्यक्ति के पास में व्हीकल होता है। तो व्हीकल चाहे टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चलाते चलाते किसी का एक्सीडेंट हो गया और वह व्यक्ति बेहोश हो गया, तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य क्या कहता है कि तुरंत उस व्यक्ति को हमारे पास में जो भी साधन है उस साधन में डाल करके नज़दीकी अस्पताल के अंदर भिजवाया जाए और उसका कोई आईडी वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो उसके जो घर वालों को सूचना करना, ये सामाजिक स्वास्थ्य है। दूसरा, कहीं पर अतिवृष्टि हो गई, एकदम बाढ़ की स्थिति आ गई और गांव का गांव चपेट के अंदर आ गया और वो लोग बहने लग जाते हैं, तो जो लोग तैरने वाले हैं उनकी मदद करें और सरकार से मदद मांगें, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन लोगों को बाहर निकालें। और वो लोग जो बाढ़ की चपेट में मान लो सुरक्षित किसी टापू रूप में किसी भी जगह पर जो है आकर के एकत्रित हो गए हैं, तो उनको भोजन पानी हम भिजावें। इस तरीके की व्यवस्था हमें की जानी चाहिए। इसी तरीके से अतिवृष्टि हो जावे, अनावृष्टि भी हो जावे, जहाँ कहीं भी अकाल पड़ जावे, तो अकाल की स्थिति के अंदर हमें भोजन खाद्य सामग्री वहाँ पर भिजवानी चाहिए, क्योंकि ये तो समाज में चलता ही है। कुछ लोग बहुत साधन संपन्न होते हैं, उनके पुण्योदय से उनको बहुत धन मिलता है और कई बेचारे अभावग्रस्त होते हैं, भिखारी होते हैं, रैन बसेरा में रहते हैं, सड़क पर सोते हैं। वो तो अपने अपने कर्मों का योग है। लेकिन हमारा क्या दायित्व है? सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? हम समाज की चिंता करें, हम समाज का हित करें और समाज के लोगों को जितना बन पड़े हम उसको मदद पहुंचावें। ये सामाजिक स्वास्थ्य होता है। और सामाजिक स्वास्थ्य को थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है तो वह हम ज्ञान बांटें, पुस्तकों के माध्यम से बांटें, टीवी के माध्यम से बांटें। और लोगों के अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है उसके लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम ने जो चालू किया है वह लोगों को बताया जाए कि आपका मूल अस्तित्व चेतना है, आपका मूल अस्तित्व है वो आत्मा है। और लेकिन ये जो शरीर उसके साथ में जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ उसका कारण शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी है। जो कॉजेज आपने डाले हैं उस कॉजेज के बंच के कारण जो है कॉजल बॉडी बन गई है। वह कॉजल बॉडी जो है, जो पिछले जन्म में आपने भाव किए थे, वो इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म बन करके और आपको भुगतान करवाते हैं। मन वचन काया रूपी शरीर मिलता है। ये प्रकृति का काम है, ये जड़ का काम है और ये पीछे से लेकर के आया है। इसीलिए इसको चलने दो, इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, इसके साथ जुड़ना नहीं है। ये सबसे बड़ा ज्ञान रखना है कि जो कुछ प्रकृति का संचालन हो रहा है, जो कुदरत संचालन कर रही है, जो व्यक्ति पीछे से कर्म लेकर के आया है और कर्मों के भुगतान के लिए शरीर है, उसके साथ धक्को दखल मत करो, उसमें टांग मत अड़ाओ, इसको अपना काम कर दो। और जब आप जुड़ोगे तो आप अपना मूल अस्तित्व को भूल जाओगे और जब आप अलग रहोगे तो अपने मूल अस्तित्व में रहोगे। मूल अस्तित्व क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ऐसे चेतन के आत्म तत्व के गुणों को याद किया जाए ताकि कि आप अपने आप में अवस्थित हो जाओ। अपने आप में अवस्थित होना, अपने स्व में अवस्थित होना, जिसको स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्व में अवस्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य जो हमारा है, एक तो समाज से जुड़ा हुआ है, हम समाज की सेवा करें, वो हमारा जो है व्यवहार पक्ष है। और हमारा निश्चय पक्ष क्या है कि हम स्वयं में अवस्थित हो जावें। स्वयं में अवस्थित मतलब हम अपने आत्म गुणों को पहचानें, अपने सच्चिदानंद की जो है हम पहचान करें, वह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वो हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि ये पुरुषार्थ जो है प्रकृति के अधीन नहीं है, कुदरत के कानून के अधीन नहीं है, लेकिन ये जितना भी भुगतान है, मन वचन काया रूपी ये जड़ अवस्था है, इसका भुगतान है वो प्रकृति और कुदरत के अधीन है। और आप कुदरत के अधीन नहीं हो, यानी आप स्वतंत्र हो। एक तरीके से आप स्वतंत्र हो, क्योंकि सारा कार्य कुदरत करती है, उसी का ही कानून चलता है, कुदरत का कानून चलता है। और आप उससे अलग रहो, आप अपनी प्रकृति में रहो, प्रकृति अपनी प्रकृति में रहे, आप अपनी अवस्था में रहो, प्रकृति अपनी अवस्था में रहो। अगर चेतन इसके साथ जुड़ता है जड़ के साथ में, तो इसमें अज्ञान की वेल्डिंग पड़ जाती है। अज्ञान का फेविकोल हो जाता है। एक दूसरे को टच करना ही अज्ञान है, यानी अपने स्वरूप को भूल करके इसके जड़ के स्वरूप को अपना मानना कि कर्ता भाव आना। कर्ता भाव आने का अर्थ है कि घर का संचालन मैं करता हूँ, घर का मुखिया मैं हूँ और सारी प्रॉपर्टी का अर्जन मैंने किया है, कमाता मैं हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं सीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ और मैं किसी का जो है वह पुत्र हूँ। ये मैं और मेरे से जुड़ी हुई सारी बातें जो है, यह हमारा वर्तमान की भोगावली है, यह हमारा वर्तमान का परिणाम है। वो चाहे आप रोगे तो भी उसको भुगतना पड़ेगा, रसोगे तो भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ इससे अलग है। पुरुषार्थ क्या कहता है? इस प्रकृति के साथ मत जुड़ो और मन वचन काया का जितना भुगतान होता है वो विचारों के माध्यम से होता है। विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ मत जुड़ो। और ये प्रकृति की जो फिल्म जो ये जीव लेकर के आया है, जो जड़ फिल्म है और जड़ पदार्थों से इसकी पूर्ति करेगा, कोई सुख देगा, कोई दुख देगा निमित्त बन करके, तो ये जड़ का काम जड़ से संचालित हो रहा है। आप इसमें दखल मत करो, इसको स्वतंत्र रूप से करने दो और आप अपने अवस्था में, अपने स्वरूप में अवस्थित रह करके करते रहो। इस तरीके का अगर ज्ञान भी किसी को दिया जाता है तो ये भी सामाजिक सेवा का एक बड़ा उपक्रम है। 3 तरह के ज्ञान बताए गए हैं। जो ज्ञान मैंने, जो शुद्ध ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो है, वो कुदरत के कानून का ज्ञान, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ किसी को दिया जाता है तो ये सनातन सत्य है और ये सनातन सुख पैदा करता है। इससे हमारी अज्ञान की वेल्डिंग टूटती है, हमारा अज्ञान का फेविकोल हटता है और हम अज्ञान से ज्ञान में आते हैं। और अज्ञान से ज्ञान में जो ही आ गए, हमारा भेद विज्ञान अलग हो गया। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अनादि अनंत काल से चला आ रहा हूँ। ये जड़ हर बार नया आता है, हर बार नए कर्मों का कॉजेज पड़ते हैं और हर बार नया ये जो है जड़ मिलता है। कभी मनुष्य मिलता है, कभी पशु पक्षी के रूप में और कभी गाय भैंस के रूप में। ये बदलता रहता है, मैं नहीं बदलता, मैं तो शाश्वत हूँ और यही सनातन सत्य है और यही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो इस तरीके से
सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हमें लोगों को सही ज्ञान भी देना चाहिए। 3 तरह के दान की मैं बात कर रहा हूँ। ये जितना भी शुद्ध ज्ञान दिया जाता है ये ज्ञान दान है, और एक दूसरा होता है अभय दान। हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को जो है हमारी तरफ से कष्ट न दिया जाए, उनके प्रति बुरा भाव न रखा जाए, क्योंकि वह भी यह करता है और मैं भी यह करता हूँ। इस सृष्टि में स्वतंत्र रूप से कोई करता हो ही नहीं सकता। करता समझना ही नहीं चाहिए, न स्वयं को समझो या अन्य किसी को समझो। तो जब अकर्ता है तो इनका सब संचालित एक ही कुदरत से हो रहे हैं, तब हमें उसके भाव बिगाड़ करके, उसके प्रति ओपिनियन दे करके, उसके प्रति जो है मैं राय दे करके, अभिप्राय दे करके जो है अपने कॉजेस क्यों डालूं? ये भ्रम है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को तोड़ना है, और इस अज्ञान को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। तो प्राणी मात्र को कष्ट न देना अभयदान है। जितने भी छोटे छोटे प्राणी हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रष्मय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, और फिर मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं इनको व्यर्थ में कष्ट न देना। जो छोटे एकेंद्रीय प्राणी हैं वो तो जीवन के निर्वाह के लिए तो चाहिए ही, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हर प्राणी की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति एकेंद्रीय जीवों से होती है। उतनी तो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, हमें उतना तो प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। उसके बिना हमारा जीवन नहीं रहता, कि शरीर नहीं चलता। क्योंकि शरीर के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की साधना का ये सबसे बड़ा साधन है। तो उतना तो एक इंद्रिय का जितना हम हनन करते हैं उनसे हमें क्षमा याचना, प्रतिक्रमण करना चाहिए। लेकिन शेष हमारी आवश्यकता पूर्ति होने के बाद में हमको ग्रीड में नहीं जाना चाहिए, लालच लोभ में नहीं जाना चाहिए। जो लालच और लोभ का है और उसके वशीभूत होकर के हम एकेंद्रीय प्राणियों को भी अगर कष्ट देते हैं और द्विंद्रिय पंचेंद्रिय को देते हैं, सब मिला के किसी को कष्ट देते हैं, तो वो हमारा सारा जो लोभ की स्थिति है और वो कर्म बंधन का कारण है, वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हनन करने का कारण है। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी का शोषण करें, क्योंकि उस जीव को हमने पैदा नहीं किया है। वो तो अपने स्वकर्मों के अनुरूप ही जो है वो अपने कर्मों के बंधन के अनुसार जैसा उपादान है उसको वैसे जो कुदरत ने संजोग जुटाए और अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को मैं कसौटी पर कसता हूँ कि आखिर सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करके व्यक्ति को क्या लाभ है और समाज को क्या लाभ है। सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त होने पर व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व सभी को लाभ है। क्योंकि आज जितनी मारा मारी है, आज जितनी अफरा तफरी है, आज जितनी घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, झूठ, कपट और जो आतंकवाद, असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार, करप्शन, लोभ, लालच, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें व्यक्ति समझ जाएगा ये मैं क्यों करूं, ये तो कर्म बंधन का कारण है, ये तो कॉजेज है, और ये मैं करूंगा तो जो मुझे इसका भुगतान मुझे ही चुकाना पड़ेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। आपको सनातन सत्य मिलेगा, कुदरत का कानून मिलेगा, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, आपको रियल ट्रुथ मिलेगा। उससे आपकी जितनी भी अज्ञानता है वो अज्ञानता दूर होगी, और जब आपकी आत्मा से अज्ञानता दूर हो गई तो आपकी आत्मा अपने आप में अवस्थित हो जाएगी। और वह दिन दूर नहीं कि उसके बाद आपको जो है केवल दर्शन हो और फिर केवल ज्ञान हो और आप मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। हमारा उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपके प्रति बहुत बहुत आपकी मनोकामना और आपके प्रति शुभ भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।